हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 10 प्रीफिक्सल अपोजिट वर्ड्स। यहां हम 10 ऐसे वर्ड्स की चर्चा करेंगे जिनको हम प्रीफिक्स की हेल्प से अपोजिट बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अपोजिट बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनते हैं, उनमें किसी प्रीफिक्स का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्ड लिया बैड, BAD बैड, इसका अपोजिट क्या होता है? गुड। तो दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे से पूरी तरह डिफरेंट हैं, इनमें किसी में भी प्रीफिक्स का यूज नहीं हुआ है। ऐसे ही एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, राइट, RIGHT, राइट मींस सही, और इसका अपोजिट क्या है? रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग मींस गलत। इनमें भी कोई प्रीफिक्स यूज नहीं हुआ है, दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे से पूरी तरह डिफरेंट है। तो बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स हमने ऐसे स्टडी किए हैं, लेकिन आज हम ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें प्रीफिक्स का यूज होता है अपोजिट वर्ड बनाने के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये प्रीफिक्स क्या होता है? आइए शॉर्ट में ये एक्सप्लेन किए देते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है ऐसा कोई लेटर ग्रुप जो किसी वर्ड से पहले लगाया जाए और एक नया वर्ड क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड लिया हमने सेटिस्फाइड, SATISFIED। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। अब इससे पहले हमने एक लेटर ग्रुप सेट किया, UN। जब हम UN इस लेटर ग्रुप को इस वर्ड के साथ अटैच कर देते हैं तो देखिए एक नया वर्ड क्या क्रिएट हो गया? अनसेटिस्फाइड, UNSATISFIED, अनसेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, और इसका अपोजिट है अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट। तो आपने देखा कि ये जो सेकंड वर्ड हमने क्रिएट किया है अनसेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड के हेड में यानी सेटिस्फाइड से पहले अनअटैच करने से हुआ है। तो ये जो लेटर ग्रुप है अन, इसको हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स किसी भी वर्ड से पहले अटैच किए जाते हैं और एक नया वर्ड क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि अन प्लस सेटिस्फाइड मिलकर के क्या हो जाता है? अनसेटिस्फाइड, जो कि अपोजिट है किसका? सेटिस्फाइड का। तो यहां पे अन क्या है? प्रीफिक्स। ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने वर्ड लिया यहां पर हैप्पी, उसके साथ हमने अटैच किया प्रीफिक्स अन, तो क्या बन गया? अनहैप्पी, राइट। तो प्रीफिक्स हमेशा कहां सेट किए जाते हैं? वर्ड से पहले, और एक नया वर्ड क्रिएट कर देते हैं। आई होप आपको प्रीफिक्स क्या होता है एटलीस्ट इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जो टॉपिक हमारा था उसी पर बैक होते हैं। तो बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट वर्ड होते हैं, उनका आपस में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता, कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता। लेकिन आज हम ऐसे 10 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जिनमें अपोजिट वर्ड्स में प्रीफिक्स का यूज होगा। एक एक्टिविटी हमने यहां पे क्रिएट की है, और ये जो एक्टिविटी है हम आपके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये जो टॉपिक है आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो सके और आगे से आप भी किसी को एक्सप्लेन कर सके कि प्रीफिक्सल अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, हमने इस शीट पर 1 2 3 4 कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है वर्ड, सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में कॉमन एंट्री दिया हमने प्रीफिक्स। सेकेंड थर्ड कॉलम को हमने क्या दिया है? प्रीफिक्स, ये टाइटल दिया है। और थर्ड कॉलम लिया है हमने अपोजिट वर्ड। इसमें है क्या? फर्स्ट वर्ड देखिए, जैसे यहां पे फर्स्ट वर्ड है करेक्ट। करेक्ट मींस होता है सही। अब कॉलम नंबर 2 और 3 में आपको 2 प्रीफिक्स दिए गए, इन और अन। आपको बताना यह है कि इस वर्ड के साथ हम कौन सा प्रीफिक्स लगाएं जिससे कि इसका अपोजिट वर्ड हमें मिल जाए। तो हमने देखिए यही वर्ड यहां पर लिखा है, क्योंकि ये जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं इनकी खास बात क्या होती है? 80% वर्ड सेम रहता है। यहां भी करेक्ट लिखा हुआ है, यहां भी करेक्ट लिखा हुआ है। हमें केवल इसके हेड में चेंज करना है, स्टार्टिंग में चेंज करना है और एक अपोजिट वर्ड क्रिएट कर देना है करेक्ट का। अब हेल्प आपको लेनी है, यहां से आपको बताना है कि हमें इन सपोर्ट करना चाहिए करेक्ट से पहले या अन। तो देखिए, अगर हम इन लेते हैं तो वर्ड बन जाता है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट मींस होता है गलत। तो करेक्ट का अपोजिट क्या होगा? इनकरेक्ट, क्योंकि करेक्ट मींस सही और इनकरेक्ट मींस गलत। तो यहां पर हम इन ही सपोर्ट करेंगे और हमारा वर्ड हो गया ये इनकरेक्ट।
तो करेक्ट का अपोजिट है इनकरेक्ट। अगर हम यहां अन लेते तो ग्रामेटिकली ये वर्ड पूरी तरह रॉन्ग हो जाता, क्योंकि अनकरेक्ट कोई भी वर्ड नहीं है, कोई वैलिड टर्म नहीं है। तो यहां हमारा राइट ऑप्शन क्या है? इन। ओके, तो यहां हमें इन लेना है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड है हैप्पी। अब आप बताइए कि हैप्पी से पहले आप प्रीफिक्स डिस लेना चाहेंगे या अन, जिससे कि हैप्पी का अपोजिट मिल जाए हमें। अगर हम डिस लेते हैं तो क्या हो जाता है? डिस हैप्पी। क्या ये वर्ड वैलिड है? नहीं, आपने कभी नहीं सुना। लेकिन अगर हम अन लेते हैं प्रीफिक्स तो क्या हो जाता है? अनहैप्पी। अनहैप्पी मींस दुखी। आपने भी ये वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो ये राइट ऑप्शन है। हमें यहां पे क्या लेना है? अन। ये जो प्रीफिक्स है ये हमें सपोर्ट करना है और हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। हैप्पी खुश, अनहैप्पी दुखी, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट टर्म। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है यूज। यूज मीन्स होता है प्रयोग करना, किसी चीज को सही डायरेक्शन में यूज करना, यानी प्रयोग में लाना। अब इससे पहले हमें प्रीफिक्स मिस लेना चाहिए या इन, जिससे कि हमें इसका अपोजिट वर्ड मिले। तो देखिए, अगर हम लेते हैं इन तो क्या हो जाएगा? इन यूज। ये कोई वर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम मिस लेते हैं तो वर्ड क्या हो जाएगा? मिस यूज। ये वैलिड टर्म है, ये वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है? दुरुपयोग करना। यूज उपयोग करना, यानी सही डायरेक्शन में यूज करना किसी चीज को, और मिस यूज मतलब किसी भी चीज का गलत तरीके से प्रयोग करना। तो यूज का अपोजिट क्या हो जाएगा? मिस यूज। तो हमें क्या लेना चाहिए यहां पर? प्रीफिक्स मिस। और देखिए, ये हमें यूज का अपोजिट वर्ड मिल गया, राइट। तो हमने यहां से पिक करना है मिस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना। तो आप बताइए कि एग्री से पहले आप अन लगाएंगे या डिस, जिससे आपको इसका अपोजिट मिले। तो देखिए, अनएग्री क्या कभी आपने सुना है? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। डिसएग्री, यस, ये राइट टर्म है। डिसएग्री होता है असहमत होना। तो एग्री का अपोजिट क्या होगा? डिसएग्री। एग्री सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना। तो यहां से हमें पिक करना है ये वाला प्रीफिक्स, और हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? डिसएग्री। तो देखिए, ये भी अपोजिट वर्ड बन गया किसका? एग्री का, डिसएग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या है? ईमानदार। अब बताइए, ऑनेस्ट से पहले आपको प्रीफिक्स इन लेना है या डिस, जिससे कि इसका अपोजिट मिले। अगर आप इन लेते हैं तो वर्ड क्या हो जाएगा? इनऑनेस्ट। कभी आपने सुना है या पढ़ा है कहीं? नहीं, इसका मतलब ये वैलिड टर्म नहीं है। और अगर आप डिस लेते हैं तो वर्ड क्या हो जाता है? डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मींस बेईमान। आपने इसे पढ़ा भी है, कहीं ना कहीं सुना भी है, तो ये राइट वर्ड है। और ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है? डिसऑनेस्ट। तो हमें यहां पे क्या लेना है? डिस, DIS, डिसऑनेस्ट। और ये हमारा अपोजिट बन गया ऑनेस्ट का। तो यहां से हमने पिक किया डिस, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम पेशेंट। पेशेंट एक तो होता है मरीज, जो कि वर्ड नाउन है अपने आप में, लेकिन यहां पे ये जो पेशेंट है ये एक दूसरा वर्ड है। इसका मीनिंग होता है धैर्यशाली, यानी सब्र करने वाला। और ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एडजेक्टिव। तो पेशेंट मींस धैर्य रखने वाला। अब इसके साथ हमें इम सपोर्ट करना चाहिए या अन, जिससे कि हमें इसका अपोजिट मिले। अगर हम अन लेते हैं तो क्या हो जाता है? अनपेशेंट। आपने कहीं नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये वैलिड टर्म नहीं है। अगर हम लेते हैं इम तो वर्ड हो जाता है इम्पेशेंट। और इम्पेशेंट मींस होता है अधैर्यशाली, यानी जिसको सब्र ना हो, जिसको धैर्य ना हो। तो ये वर्ड क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया। पेशेंट धैर्यशाली और इम्पेशेंट अधैर्यशाली, जिसके अंदर सब्र ना हो। तो हमें यहां से क्या लेना है? इम, राइट। और ये वर्ड पेशेंट का क्या हो गया? अपोजिट। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव। एक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव। एक्टिव मींस फुर्तीला। अब बताइए, एक्टिव के साथ आपको एक्टिव से पहले इन लेना चाहिए या अन? अनएक्टिव क्या एग्जिस्टिंग टर्म है? नहीं, आपने नहीं पढ़ा होगा, ना ही कहीं सुना होगा। लेकिन इनएक्टिव आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि जो वर्ड राइट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आए होते हैं। तो इन दोनों में से हमें कौन सा प्रीफिक्स लेना है? हमें लेना है इन। तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव, और ये अपोजिट है एक्टिव का। एक्टिव फुर्तीला, इनएक्टिव मींस लेजी, जिसके अंदर फुर्ती ना हो। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं प्योर। प्योर मींस होता है शुद्ध, ये भी एडजेक्टिव है। अब बताइए, प्योर से पहले आपको अन लेना चाहिए या इम लेना चाहिए?
अनप्योर कभी आपने सुना है? नहीं, क्योंकि जो वर्ड होते ही नहीं है वो कभी सामने नहीं आते रिटन में किसी भी बुक में। लेकिन इम्प्योर, IMPURE आपने जरूर सुना होगा और पढ़ा होगा किसी ना किसी बुक में कहीं ना कहीं। तो हमें इन दोनों प्रीफिक्स में से कौन सा लेना है? हमें लेना है यहां पर I am im, और हमारा वर्ड बन जाएगा इम्प्योर, IMPURE, प्योर मिल्क, इम्प्योर मिल्क, शुद्ध दूध, अशुद्ध दूध, राइट। तो इन प्रीफिक्स से हम प्योर का अपोजिट बना सकते हैं इम्प्योर। नेक्स्ट वर्ड है लीड, LEAD, लीड। लीड मींस होता है नेतृत्व करना। ये क्या है? वर्ब, एक्शन है ये। अब बताइए लीड के साथ आपको प्रीफिक्स मिस करना चाहिए MIS या आपको देना चाहिए अन? अगर आप लेते हैं अन तो वर्ड क्या हो जाता है? अनलीड। ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए कहीं आपने किसी भी बुक में आज तक नहीं पढ़ा होगा अनलीड। लेकिन अगर हम मिस लेते हैं तो वर्ड क्या हो जाता है? मिसलीड। और जो वर्ड राइट होता है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, क्योंकि वर्ड की डेफिनेशन ही ये है लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग हो। तो अनलीड का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो कोई वर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम मिस लेते हैं यहां पर प्रीफिक्स तो वर्ड हो जाता है मिसलीड, और मिसलीड का मतलब होता है भटकाना। लीड मीन्स मार्गदर्शन करना और मिसलीड मीन्स भटकाना। तो हमें यहां पर क्या लेना है? MIS, मिसलीड, राइट। तो मिसलीड हम लेते हैं और हमें लीड का क्या मिल जाता है? अपोजिट। अब देखिए नेक्स्ट है श्योर। श्योर मीन्स होता है निश्चित। अब ये एडजेक्टिव है। अब बताइए इसमें हमें अन प्रीफिक्स लेना चाहिए या इम? अगर हम अन लेते हैं तो क्या हो जाता है? अनश्योर। अनश्योर मीन्स अनिश्चित। और अगर हम इम लेते हैं तो इमश्योर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें क्या लेना है? UN, अन। तो ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? अनश्योर, UNSURE। श्योर मीन्स निश्चित और अनश्योर मीन्स अनिश्चित, राइट। तो श्योर का अपोजिट क्या हो गया? अनश्योर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हो कि हर एक वर्ड से पहले हमने रेड में कोई ना कोई लेटर ग्रुप लिया है और उसके लगाने से हमें लेफ्ट साइड में जो वर्ड दिए गए हैं उसका अपोजिट वर्ड यहां पे मिल जाता है। तो इन रेड कलर में दिए गए लेटर ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और ये वाले जो वर्ड्स हैं जो राइट साइड में दिए गए हैं ये क्या है? प्रीफिक्सल अपोजिट हैं। किनके? इन वर्ड्स के जो आपको लेफ्ट में दिए गए। तो श्योर का अपोजिट क्या होगा? अनश्योर, राइट। तो आज आपने हमारे साथ मिलकर के ये टास्क किया। आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे भी बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें हम प्रीफिक्स की हेल्प से अपोजिट वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।